दरअसल कावड़ यात्रा को लेकर कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और कावड़ यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री नहीं होगी, ये कह दिया गया है। प्रशासन को कावड़ संघों के साथ संपर्क में रहना है, यह भी निर्देशित किया गया है। पुलिस स्टेशन, सर्कल्स और चौकियों के स्तर पर अलर्ट रखने के लिए कहा गया है। सभी व्यवस्थाओं का पहले से आकलन करना चाहिए, यह भी कहा गया और किसी भी शरारती तत्व को मौका नहीं मिलना चाहिए। कावड़ रूट की साफ सफाई भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश है। स्ट्रीट लाइटिंग, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था पूरी दुरुस्त रखनी है। बुनियादी मेडिकल सुविधाएं भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ये निर्देश किया गया है। और कावड़ के अलावा अगर मुहर्रम की बात करें तो मुहर्रम को लेकर क्या निर्देश है वो भी जान लीजिए। जुलूसों में सुरक्षा और संवाद की प्राथमिकता होनी चाहिए, ये कहा गया। डीजे ताजिया की ऊंचाई मानकों से ज्यादा ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। डीजे और ढोल ताशों की आवाज की सीमा निर्धारित हो, उस हिसाब से चला जाए और जुलूस के लिए पेड़ काटना स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के भी पूरे निर्देश दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर ड्रोन से निगरानी भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा चुका है। वहीं यह भी कहा गया है कि अफवाहों से बचें और तुरंत अगर इस तरह की अफवाह कोई फैलती है तो फौरन खबरों का खंडन हो। तो इस तरह की तैयारी करी गई है, लेकिन आप समझिए क्योंकि त्योहार है इसलिए ये अलर्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं। दरअसल कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं पिछले कुछ दिनों में, थूक जिहाद की बात कर लें या इस तरह अपवित्र करने की कोशिश, प्रसाद कोई इस तरह की चीजों को करने की तस्वीरें आई, जिसके बाद अलर्टनेस और बढ़ गई है। हमने भी रियलिटी चेक किया है कई जगहों पर जाकर, क्योंकि नेम प्लेट लगाने की बात पहले भी पिछले साल भी आपको याद होगा कावड़ यात्रा के दौरान कही गई थी, लेकिन नेम प्लेट का निर्देश देने के बावजूद अभी भी कई दुकानें ऐसी इसी रूट पर है जहां नेम प्लेट नहीं लगाई गई है, जहां मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रियलिटी चेक से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ, कोई भी अराजकता नहीं मांग। कावड़ हो या मुहर्रम, कानून व्यवस्था को लेकर फाइनल अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, जिसमें साफ संदेश दे दिया कि किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त और माफ नहीं किया जाएगा और यही सीएम योगी का स्टाइल है। बैठक में कानून के साथ साथ कावड़ियों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने यात्रा मार्गों पर विशेष व्यवस्था के साथ कावड़ शिविरों में सुविधाएं, स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। साथ ही यातायात प्रबंधन के लिए सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भी सीएम ने जोर दिया। इको फ्रेंडली कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने प्लास्टिक मुक्त शिविरों और डस्टबिन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। साफ है कि कावड़ यात्रा के लिए इंतजाम तो पुख्ता किए ही जा रहे हैं, लेकिन कावड़ रूट के लिए जारी निर्देशों पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले साल की तरह इस बार भी कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि सरकार के निर्देश के बाद अब भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नेम प्लेट नहीं लगाई है। कुछ मेरे पीछे फिर आपको लाइन से ढाबे और होटल्स नजर आ रहे होंगे, इनके हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं। और पहला कैफे ढाबे का नाम है हिंद कैफे, और हिंद कैफे ढाबे का नाम है, लेकिन इसका रियल में क्या नाम है हम वो एक बार स्कैन करके और दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिरकार असल में जो नाम है वो ढाबे मालिक का क्या है। कासिर मेहंदी ये जो है असल ओनर है, केसर मेहंदी, और हम बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ के मालिक हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उसको लेके ये भी कहा गया कि सभी होटल और ढाबे मालिकों को जो है नेम प्लेट लगानी है। आपका ढाबे का नाम है हिंद कैफे और हमने स्कैन किया तो उसमें दिखाता केसर मेहंदी, ऐसा क्यों? हाँ, केसर मेहंदी उसका नाम है जो ओनर है, ठीक है। वो नाइट में दिन रात में रहते हैं। नाम भी लिखना जरूरी था ना बोर्ड पर? नहीं लिख दिया, बस जो साफ हो जाए तस्वीर, कोई भी यहाँ से कावड़िया निकले तो उसको पता चले कि ये मुस्लिम का ढाबा या हिंदू ढाबा, जैसे कि चीजें साफ हो। नहीं, हमारे जो यात्री हैं जो यहाँ स्टॉप करते हैं कई साल से, उनको इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, न कोई एक्शन है। आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, नहाते धोते चले जाते हैं। भी फरमाने की नेम प्लेट लगानी है मालिकों को, ऐसा कुछ जाएगी अगर वो कहेंगे, आदेश है, अगर मानना पड़ेगा वो तो जाहिर सी बात है सरकार का। इतना ही नहीं, रिपब्लिक भारत की टीम ने जब एक और ढाबे का रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सामने आया कि ढाबे पर नाम तिरंगा टी स्टॉल का था, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करने से पता चला कि मालिक का नाम नईम है। ये ढाबा राइट हैंड साइड पे तिरंगा टी स्टॉल, ये तिरंगा टी स्टॉल है और इसके मालिक का क्या नाम है, वो चीजें जो है वो स्कैन करके साफ हो जाएंगी, जिससे ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ऐसा झूठ क्यों हो रहा है यहाँ पर। ये हम स्कैन करके देखते हैं। नईम स्कैन करके हमने देखा है तो यहाँ पे नाम आया पेटीएम में नईम। आप ढाबे के मालिक हैं, ठीक है, तिरंगा टी स्टॉल आपका ढाबे का नाम है, पर स्कैन कर रहे नईम आ रहा है, ऐसा क्यों? तो हमारा तो नाम यही है। नईम आपने वहाँ लिखना चाहिए था ढाबे पे, जिससे जो लोग यात्री आ रहे हैं, कावड़ी आ रहे हैं, उनके लिए आसानी हो सके पहचान करने। तो लिख देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। पिछले साल भी आ गया था ऑर्डर तो हमने लिख दिए थे। वैसे कोई ऐसी बात नहीं होती है, और कावड़ भी यहाँ पे चलती नहीं है, सिर्फ 2 दिन कावड़ चलती है, डाक कावड़। यहाँ से रास्ता ब्लॉक करते हैं, बंद ही हो जाए बस काम, तो सिर्फ 2 दिन ही काम हो रहता है डाक कावड़ वाले। नहीं, आपको नाम लिखना चाहिए था बोर्ड पे, जो कावड़िया निकलेगा ये साफ हो पाए कि आखिर कौन से धर्म का ये ढाबा है, या उनको रुकना है या नहीं रुकना, उससे चीज को मालूम है हाईवे पे किसके ढाबे हैं, कौन है। अब ये कादिर है, ये तिरंगा है, वो 5 स्टार है। हाईवे पे चलने वालों को सब मालूम है, ये हिंदू है या मुसलमान, कोई ऐसा मसला नहीं है जातिवाद का। यहाँ पे अच्छे से सब लोग आते हैं, चाय पानी पीते हैं, चले जाते हैं, कोई ऐसी बात हो नहीं आज तक ना है। शासन कह रहा है कि नेम प्लेट लगानी है, तो लगा देंगे,
प्रशासन की अच्छी बात है, प्रशासन की हम सम्मान करते हैं, प्रशासन कह रहा है तो हम लगाएंगे फौरन, कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अब ये तो सामने आ गया कि कैसे नाम के फेर में फंसाकर ढाबा मालिक बचने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब ढाबों पर मालिक के नाम के साथ नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कांवड़ यात्रियों को पता चल सके कि कौन से ढाबे का मालिक हिंदू है और कौन से ढाबे का मालिक मुस्लिम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेम प्लेट अनिवार्य इसीलिए की गई थी जिससे किसी तरह की शक शुबा ना बचे, और ऐसे में एक और ढाबे पर पहुंचे हमारे सहयोगी। नाम नेपाली ढाबा था, लेकिन ढाबा किसका था, क्या था, पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हम मौजूद हैं नेपाली ढाबे के बाहर, जो इनके मालिक हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो गवर्नमेंट का फरमान है उस फैसले को देखते हैं और क्या इनकी तैयारियां हैं, क्योंकि ढाबे का नाम नेपाली है, नेपाली ढाबा है। और पहले तो मैं आपको तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं QR कोड स्कैन करके देखूंगा, तो तस्वीरों आप देखिए, इंतखाब आलम, ये जो है QR कोड के बाद पता चला है, और जो ओनर उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतखाब आलम है जी। इंतखाब जी, सवाल मेरा पहला ये है, नेपाली ढाबा नाम है और स्कैनर पे हमने देखा इंतखाब आलम आ रहा है, ऐसा? मैंने तो बिना स्कैनर के भी आपको नाम इंतखाब आलम ही बताया। फर्स्ट टाइम जैसे आपने मुझसे पूछा, मैंने कोई फेर बदल करके तो नहीं बताया। मालिक जो है हमारे शानदार ठाकुर साहब हैं, मैं 7 महीने से रेंट पे चला रहा हूँ इसे, और नाम का भी कोई फरमान आया नहीं। उनको नेम प्लेट लिख के लगानी है, और आएगा तो हम आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए कि बाहर मेन बोर्ड पे भी लिखना चाहिए, जिससे लोगों को चीज़ें क्लियर रहें, साफ रहें, कोई ऐसा गलत ना हो लोगों के। देखो जी, हम कोई खाना उल्टा सीधा तो बना नहीं रहे, और कावड़ में तो बिना लहसुन प्याज का चलाते हैं। अब तो लहसुन प्याज का बनाते हैं, कावड़ में तो खाना भी बिना लहसुन प्याज का ही बनाते हैं कावड़ियों के लिए। तो आप सुन रहे हैं, नाम अलग अलग रखे गए हैं, लेकिन ढाबा किसका, जब बातचीत की जाती है, QR कोड स्कैन किया जाता है जो पेमेंट के लिए होता है, तब पता चलता है। लेकिन एक और घालमेल चल रहा है, एक और घोटाला चल रहा है, जरा उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। QR कोड को लेकर एक नई साजिश चल रही है, सरकार के आदेशों को बाईपास करने की यह साजिश बताई जा रही है। QR कोड से नाम पता लगने के बाद अब नया पैंतरा आजमाया जा रहा है। दुकान पर पेमेंट के लिए हिंदू नाम का QR कोड रखा जा रहा है, दुकान पर मालिक की जगह दूसरे के नाम का QR कोड रखा जा रहा है। पेमेंट के लिए बाहरी शख्स के नाम का QR कोड इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिससे जो ग्राहक है उसे गलत जानकारी से भ्रमित करने की कोशिश है, क्योंकि जब वो स्कैन करेंगे तो उन्हें लगेगा कि किसी हिंदू की दुकान है, लेकिन जब बाद में देखें या बहुत रिसर्च करें तब उन्हें पता चलेगा कि दरअसल ये दुकान किसी और की है। तो इस तरह का खेल चल रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्यों नाम लिखने को कहा जा रहा है, या क्यों QR कोड को लेकर हम इतनी रिसर्च करें। दरअसल इसके पीछे वजह है वो कुछ तस्वीरें जो ऐसी सामने आती है। देखिए, ये थूक जिहाद की तस्वीर, ढाबे पर मुजफ्फरनगर में थूक जिहाद किया गया, और यही वजह है मुजफ्फरनगर के अलग अलग जगहों से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। ये वो तस्वीर है जहां आप देखिए कि कैसे थूक वाली रोटी परोसी जा रही है। ये एक ढाबे की तस्वीर है, और इसी तरह की तस्वीरों से विश्वास हिल जाता है। इसी तरह की तस्वीरों से लोगों का समझ में आ जाता है कि अब ये कैसे विश्वास करके खाना खाएं। आप सोचिए, आप कहीं खाना खाने जाएं और आपको ऐसी थूक वाली रोटी परोसी जा रही हो, आपको तो पता भी नहीं है, आप तो विश्वास करके जाएंगे ना उस जगह पे, लेकिन उस जगह पर क्या हो रहा है ये आप तस्वीर देख रहे हैं। और ये तस्वीर वायरल हुई है, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई ली है। अगली तस्वीर देखिए, कार्रवाई की तस्वीर दिखा रहे हैं। आरोपी कारीगर जो वहां काम करता था, जो थूक लगाकर रोटियां परोस रहा था, वो गिरफ्त में आ चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि इसी वजह से विश्वास नहीं होता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कम से कम आप हमारी संतुष्टि के लिए नेम प्लेट लगा लीजिए, अपनी सही पहचान बताइए, और फिर हम तय करेंगे कि हमें जाना है या नहीं। कांवड़ियों का, क्योंकि वो पूजा करने जा रहे होते हैं, वो पूरा रूट ही पूजा के रास्ते से भगवान का नाम लेते हुए जा रहे होते हैं। ऐसे में थूक वाली रोटी अगर कोई परोस दे तो क्या होगा, यही वजह है। जरा आपको डिटेल देते हैं। ये जो शख्स पकड़ा गया है, मुजफ्फरनगर से थूक जिहाद का वीडियो सामने आया, हमने आपको तस्वीर तो दिखाई है। रोटी लगाने के दौरान थूकता दिख रहा है कारीगर, जिसका नाम शहनवाज बताया जा रहा है। रोटी पर थूक कर तंदूर में, ये होटल का कारीगर लगातार लगा रहा था, रोटी तंदूर में लगा रहा था, उसके बाद परोस दे रहा था। सोचिए, जो शख्स खा रहा है उसे क्या पता कि वो क्या खा रहा है। होटल पर खाना लेने पहुंचे व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया, उसने देखा, उसकी नजर गई और उसने ये वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर के लजीज चिकन होटल का ये मामला है, और ये एक होटल का मामला है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले पहले भी, कभी जूस जिहाद, कभी थूक जिहाद, इस तरह के मामले सामने आते रहे जो हैरान करते हैं और कहीं ना कहीं पसोपेश में भी डाल देते हैं कि कैसे किसी पर विश्वास किया जाए। और यही वजह कि एहतियातन इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस तरह की कोई गलती ना हो। लेकिन सर, आपको बताते हैं कि अब क्योंकि कावड़ शुरू होने वाला है 11 जुलाई से, और संभल में शिव मंदिर मिला था, और ऐसे में ये पहला कावड़ है, तो संभल में अभी सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता रखी गई है। संभल में हिंसा के बाद पहली बार ये कावड़ यात्रा हो रही है। ऐसे में कावड़ यात्रा और मुहर्रम एक साथ होने से संभल में भी अलर्ट रखा गया है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है, और मुहर्रम के जुलूस को लेकर संभल पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आदेश जारी कर दिया है, तय रूट से ही जुलूस निकालने का आदेश दिया है। माफ कीजिएगा, पुलिस आदेश का उल्लंघन करने पर FIR होने की भी बात है, यानी मानना पड़ेगा, नहीं तो FIR हो जाएगी। 12 फीट से ज्यादा ताजिए की ऊंचाई नहीं होगी। इसके अलावा हथियार, तलवार का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती एहतियातन की जाएगी, जिससे कोई अप्रिय स्थिति ना खड़ी हो, क्योंकि पथराव हुआ था, उसके बाद ये पहली कावड़ यात्रा, मुहर्रम भी साथ में पड़ रहा है, तो ऐसे में एहतियातन ये फैसला लिया जा रहा है। संभल में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की तैयारी है, कैसे प्रशासन सतर्क है, सुनिए अधिकारी क्या कह रहे हैं।
कुल 37 बैठकें हमने शांति समिति की और संभ्रांत लोगों की है। यह हमारे यहाँ 343 जो मुहर्रम के ताजी हैं वो स्थापित किए जाएंगे और फिर उनको दफन किया जाएगा। तो इन सभी के संबंध में बैठक कर ली है। जैसे ऊपर तार है, तार से अधिक ऊंचाई का कोई भी ताजिया नहीं होना चाहिए, न ही किसी प्रकार का डीजे होना चाहिए, और जो सभी लोग हैं वो सही समय अपने ताजिए का जो समय निर्धारित है उस समय लेके जाएं और फिर दफन करें। मुहर्रम का जो ताजिया है उसकी हाइट 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। उसमें सभी ताजियादारों को बुला के पीस कमेटी की बैठक में ये निर्णय बता दिया गया है, सभी के द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है। प्रत्येक ताजिए के साथ में एक नोडल पुलिस ऑफिसर है वो अपॉइंट किया गया है, और उसके साथ साथ वॉलंटियर्स की लिस्ट भी देंगे। प्रत्येक ताजिए को जो है उसको सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ जुलूस है उसको बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाएगा। संभल सेफ सिटी नाम से जो प्रोजेक्ट चालू किया गया उसमें 250 से ज्यादा कैमरे लगने हैं, वो सभी कैमरे भी एक्टिव हैं। देश के बड़े गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच फूट पड़ गई है और उसका असर अब अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और दिल्ली से लेकर पंजाब तक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी है और ऐसा लग रहा है कि अब ये गैंग वॉर्स बढ़ने वाली है, क्योंकि खबर यह भी है कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और ऐसे में जो कभी दोस्त हुआ करते थे अब वो दुश्मन हो गए हैं, पक्के दुश्मन। तो क्या ये समझा जाए कि अब गैंग वॉर्स तेज होने वाली हैं, अब इस तरह की खबरें आम होने वाली हैं और अब पुलिस को भी सतर्क रहने की यहां पर जरूरत है। जरा आपको जरा दो तस्वीर दिखाकर बताते हैं कैसे दिल्ली और पंजाब से अलग अलग मामले सामने आए जो बता रहे हैं कि अब अलर्ट मोड में आने का वक्त आ गया है। गैंगस्टर पंजाब में भी एक्टिव हुए। बटाला की तस्वीर देखिए जहां गैंगस्टर जग्गू की मां की हत्या की गई और ठीक उसी अंदाज में हत्या की गई जैसे सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में ही हत्या हुई थी। मोंगा में आपको याद होगा गोलियों से भून दिया गया था गाड़ी में, और वही तस्वीर फिर से सामने आई है बटाला पंजाब से। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं पंजाब में बार बार इस तरह की घटनाएं होने पर। वहीं दिल्ली में आपको बताएं कि एक हत्या की घटना दिल्ली में भी अंजाम दी गई। सबसे पहले बात पंजाब